ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तक जो हमने पावर बुक लिया है, पावर बुक में हमने जैसे कि समझा है कि हमारी भावनाएं क्या है और हमारे जो विचार क्या है, विचार और वाणी को हम कैसे एक तरीके से रख सकते हैं। हम कौन सी चीजों पे फोकस देते हैं, जो फोकस देते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आगे बढ़ते हुए धन के बारे में समझा, शक्ति और धन, उसके बारे में हमने समझा। धन के बारे में हमने कौन सी गलत धारणाएं थी वो हमने कैसे उनको करेक्ट करना है, कैसे हम उनको पॉजिटिव लाना है, वो हमने सीखा। तो यहाँ पे जैसे कि आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है, शक्ति और उसके साथ में है साथ में है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। यस। तो रिलेशनशिप के बारे में आज हम समझेंगे कि शक्ति कहाँ है, हम कैसे हम अपने रिलेशनशिप संभाल सकते हैं, कैसे हम उसके साथ में रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपने रिलेशनशिप में क्या किया है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन की है, बहुत सारी हमारी मिथ्स है, धारणाएं हमारी जो बनी हुई है रिलेशनशिप के बारे में। आज दोपहर का जो सेशन हुआ था डॉक्टर पल्लवी का, उसमें उन्होंने कितनी सारी बातें बताई। तो साइमल्टेनियसली देखिए यूनिवर्स का कैसे योग चल रहा है कि हमें आज वही टॉपिक हमारे साथ में आया है। कल हमने धन के बारे में जो थी टॉपिक, वो उसमें हमने पूरा कवर किया। धन के बारे में अफर्मेशन कैसे पॉजिटिविटी लाना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, वो हमने समझा। आज हम संबंध के बारे में समझेंगे। हमारे संबंधों में क्या है, ये हमारे संबंध ऐसे नहीं कि सिर्फ पति पत्नी का है, माँ बेटे का है, या माँ बच्चे का है, या तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो परमात्मा के साथ भी है। हम यहाँ पे भूल चुके हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा जीवन का महत्व क्या है, पर्पस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमें जीवन में न सिर्फ हमारी हेल्थ को ठीक रखना है, हम मटेरियलिस्टिक में भी रहना है, उसके साथ में हम स्पिरिचुअलिटी में भी हम आगे बढ़ना है। तो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, वो भी हमने समझना है। तो प्रेम हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे कैसे उसका हम आगे बढ़ते हैं प्रेम के साथ में। बच्चों को प्रेम देते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रेम देते हैं, पति को और अपने सास ससुर को, अपने माँ पिता को, अपने भाई बहनों को, सभी से हम प्रेम करते हैं। इवन हम अपने दुनियादारी में देखेंगे कि जॉब से भी प्रेम करते हैं, करियर से प्रेम करते हैं, कार ड्राइविंग करते हैं तो वो भी प्रेम से करते हैं, शिद्दत से करते हैं। तो हमने यहाँ पे समझा है खुद से भी प्रेम करना है। सेल्फ लव वो इम्पोर्टेंट है। वो साक्षी जी ने कितने प्यार से इतने सब सारे आपके जो प्रश्न थे उसमें बताए, उन्होंने आंसर दिया है। तो सेल्फ लव के बारे में भी हमने समझा है। तो आगे बढ़ते हुए ये प्रेम हमें कहाँ तक, कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, वो आज हम समझेंगे। हम अपने संबंधों को मधुर कैसे बना सकते हैं और क्यों बनाना है, उसका कारण भी है। जब भी हम, हमारी एक साइकिल रहती है, जब भी हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं तो हमारे भाव भी अच्छे रहते हैं। तो हम अगर पहले सोचेंगे कि ये साइकिल को उल्टा करना है, पहले हमारे पास प्रेम है, हमारे अच्छे भाव है, सकारात्मक सोच है, और हमारी वाणी में भी मिठास है, तो हमारे रिश्ते मधुर है। हम क्या करते हैं, पहले उल्टा करते हैं, पहले रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला मेरे से अच्छा व्यवहार करे तो मैं उसमें अच्छा से वो चलूंगी, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। और आज बोलते हैं अरे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा कि मेरा मूड ऐसे हो गया। हम उंगली बाहर ही रखते हैं, सबको बाहर ही बोलते हैं कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा किया। तो आज हमने समझना है ये प्रेम हम कैसे पैदा कर सकते हैं, अपने रिश्तों में मधुरता कैसे ला सकते हैं। तो ये पिक्चर दिखाई गई है एक पैरट की, जो पक्षी है साथ में, सुबह की जो लालाई दिख रही है, गोल्डन जो सन दिख रहा है, और इसमें इतना प्रेम भरा है, मधुरता है जो दिख रहा है, और इतना आपस में जो फीलिंग से एक दूसरे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। क्या हमारे रिश्तों में ये सब कुछ है?
तो हमने अभी खुद को इवेल्युएट करना है। गए चैप्टरों में हमने समझा है कि जो हम देते हैं वही पाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। तो ये पहला कौन शुरुआत करेगा? मैं बोलूंगी अरे सब मेरे से प्रेम करे तो ही मैं सबको प्रेम करूंगी? नहीं, ये हमने पहले शुरुआत खुद से करनी है, खुद देना शुरू करना है। जब भी हम देते हैं तो ही हमें सब चीजें मिलेगी। अभी बीज भी जो हम जमीन में डालते हैं, धरती माँ में इसमें डालते हैं, तो उसमें अंकुरित होने के लिए हमने ही पहल करनी पड़ती है, हमें ही पहले उसमें बीज डालना पड़ता है। तो ये बीज हमारा जो प्रेम का है, मधुरता का है रिश्तों में, वो कौन डालेगा? वो हमें ही डालना है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है आग मैंडोना ने कि चाहे संपर्क कितना भी मामूली क्यों न हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उनके साथ पूरा व्यवहार से हमें रहना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें समझे, उन्हें प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की या इच्छा के कोई काम करेंगे तो आपका जीवन भी पूरी तरह बदल जाएगा। अभी हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं, हेल्पर आते हैं, उनको भी हमें रेस्पेक्ट देनी है, घर के लोगों को रेस्पेक्ट देनी है। जो भी जैसा भी है, सब अलग अलग है, ऐसा हमने समझा है अभी तक। तो सबका स्वभाव अलग है, सबका बोलचाल अलग है, सबका नजरिया अलग है, पर है सब एक ही परमात्मा के अंश। हम एक ही परमात्मा के छत्र छाया में रहते हैं। हमें सब कुछ यूनिवर्स ने अबंडेंस में सबको इक्वल दिया हुआ है। ये फिर भेदभाव क्यों? हम न कोई कास्ट है, न रिलीजन है, न क्रीड है, न कोई गोरा है, न काला है, न कोई लाटा है, न कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कुछ नहीं। हमें बस क्या देखना है, एक सोल के नजरिए से, वननेस से देखना है। बस सबके स्वभाव जो है, रहने का जो तौर तरीका है, उनके आपके उनके हिसाब से बनाया गया है। उन्होंने उन जो कल्चर में जो पैदा हुए हैं, उनके कल्चर के हिसाब से वो बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं। तो हमने इधर क्या समझा है? हमने इधर समझा है प्रेम देना है। एक प्रेम की भाषा है जो सब जगह चलती है। वो न कास्ट देखती है, न कोई रिलीजन देखती है, न कोई धर्म देखती है। तो हमें प्रेम जो है वो नियम से हमने देना है। इवन जो धरती माँ के जैसे गोद में हम चलते हैं, तो धरती माँ ने भी सबको एक तरह से रखा हुआ है। धरती माँ सबको गुरुत्वाकर्षण का नियम से चला रही है। और जैसे कि हमने देखा है, आकाश पिता का छत्र छाया है, सभी के लिए सेम है, समान है। पानी सबके लिए सेम है। जो हम पानी में रंग डालते हैं वैसा वो हो जाता है। पानी हम पीते हैं, सबकी तृप्ति होती है उसमें, पानी से हमें प्यास बुझती है। और जैसे ही हमने देखा है कि वायु सबके लिए सेम है, तो हमने वायुदेव को धन्यवाद कर किया है, और यूनिवर्स को धन्यवाद किया है, जल देवता को धन्यवाद किया है, धरती माता को धन्यवाद किया है, आकाश पिता को धन्यवाद किया है, अग्नि माँ को धन्यवाद करते हुए, जैसे कि सूर्य, चांद, सितारे, सब चीजें हमारे लिए, सबके लिए सम्मान है। तो फिर हम क्यों नहीं वननेस में आते हैं? हम क्यों नहीं समझते हैं ये भाव? हम क्यों किसी को नीचा और ऊपर देखते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं? हमें भी समान सब देखना है। तो जो आपके जीवन में हर पहलू में होता है, यह संबंधों का मधुर बनाने का एक अचूक नियम है। हमने प्रेम की शक्ति इस बात पे परवाह कर नहीं कर होती कि किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। कभी कभी देखो, रास्ते में हम जाते हैं तो कोई दूर से भी कोई पर्सन आता हुआ रहेगा, हमें फिर ऐसा लगता है, अट्रैक्ट होता है कि अरे उनसे हम बात करें, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है या कोई भी। तो हम वो भी नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कोई अट्रैक्शन है जो हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं। और कभी कभी कोई ऐसा पर्सन होता है कि हमने उनको सामने देख के भी ऐसा लगता है नहीं बात करें, इनसे तो जन्मों जन्मों से दूर रहना है। तो ये सब क्या है? कोई ना कोई तो कारण है। यानी जहाँ पे हम दूर रहते हैं, दूरी करते हैं, वहां पे प्रेम का अभाव है। जहाँ पे हमें अट्रैक्शन होती है, वहां पे प्रेम की शक्ति है जो हमारे प्रेम हमें आगे लाता है।
तो यहाँ पे हमने समझना है, कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन है, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी है। प्रेम की शक्ति को इस बात पे परवाह नहीं होती है कि आप उसके साथ में व्यवहार कर रहे हैं। सहकर्मी हो या बॉस हो, अभिभावक हो, आपके साथ जो कार्य करते हैं वो, या बच्चे, विद्यार्थी, स्टोर पे जो काम करने वाले क्लर्क रहते हैं वो, आप चाहे जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या तो नहीं दे रहे हैं। या तो आपको प्रेम है उनके तक प्रति, या तो प्रेम का अभाव है उनके प्रति। यदि आप जो देते हैं आपको वो ही मिलता है। अगर आपने ये समझ लिया, आज जैसे पल्लवी जी ने बताया कि हम जो बॉल कैरी करते हैं, हमारे हाथ में जो बॉल है, ब्लैक बॉल है तो हम ब्लैक बॉल ही फेंकेंगे, और व्हाइट बॉल है तो व्हाइट बॉल फेंकेंगे। आगे वाला अगर कोई ब्लैक बॉल फेंक रहा है तो हमें क्या करना है? उसको हमने नकारात्मक वे से नहीं देखना है, हमें उसे व्हाइट बॉल भेजना है। और जैसे कि बोल हम पहले बचपन में सुनते थे कि आपके पास जो है वो ही देंगे, तो कभी कभी बातों बातों में बोल देते थे कि आपके पास फूल है, फूल बरसाओ, शहद है तो शहद बांटो। और जैसे जिसके पास कांटे रहेंगे, गुस्सा रहेगा, एग्रेसिवनेस रहेगा, तो वो ही बांटेगा। तो जो हमारे पास है वो ही हम देते हैं। तो संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है। इसलिए आप सिर्फ लोगों को प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, और अपने पूरा जीवन बदल सकते हैं। यानी यहाँ पे कभी नहीं भूले कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण होते हैं। क्योंकि अक्सर प्रेम न देने का सबसे ज्यादा बहाना आप यही बनाते हैं। आप बोलते हैं वो सामने वाला बदल जावे तो मैं कुछ करूँ, वो अच्छे से बात करेगा तो मैं उससे अच्छे से बात करूंगी। नहीं, पहल किसको करनी है? हमें। चाहे वो कितना भी, कैसे भी व्यवहार करे। आप दूसरों को जो देते हैं दरअसल वो खुद को देते हैं। आप देखिए, लौट के वो हमारे पास ही आता है। इतिहास की सभी प्रबुद्धि जो लोग कहते हैं, यानी उन्होंने लोगों ने दूसरों को प्रेम करने की बात सिखाई है। गौतम बुद्धा ने भी हमें प्रेम की भाषा समझाई है, गुरु नानक जी ने भी हमें प्रेम की भाषा सिखाई है। हमारे गुरु जी हैं, जो भी हमारे टीचर्स है, मेंटर्स है, सबने प्रेम की भाषा समझाई है। माँ है, वो भी प्रेम की भाषा समझाती है। पिताजी है, वो भी बोलते हैं प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, अपने भाई बहनों से प्रेम करो। शादी करके जाते हैं तो अपने ससुराल से सबसे प्रेम करो, अपने सहकर्मियों से प्रेम करो, अपने बॉस से प्रेम करो, यानी अपने जॉब से भी प्रेम करो। ऐसा कितना हमें समझाया जाता है, और हम क्या लेते हैं? तो उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने की इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके, बल्कि आपको जीवन का रहस्य बता रहे हैं। वो तो आपके आकर्षण का नियम बता रहे हैं। जब आप दूसरों को प्रेम देते हैं या प्रेम करने लगते हैं, तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। और तभी आप दूसरों को प्रेम करने लगते हैं, तभी आपको वैसा ही जीवन मिलता है जैसे आप उसके हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जाता है। अपने पड़ोसी से भी खुद की तरह प्रेम करो। क्यों कहा गया लव द नेबर? इवन बाइबल में भी कहा है लव द नेबर, सबसे प्रेम करो। तो ये सेंट पॉल ने बताया, ईसाई जो धर्म प्रचारक है उन्होंने भी बताया है। हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें आता है प्रेम में? दयालुता आती है। दयालुता यानी हम दया करना जानते हैं। प्रोत्साहित करना यानी हमें किसको अप्रिशिएट करना है, उनके गुणों के लिए, उनके कार्य के लिए अप्रिशिएट करना है। सहयोग देना है, हर वक्त हमें कोऑपरेशन देनी है। कृतज्ञता में रहना है, धन्यवाद बोलना है। हम कितना अभी धन्यवाद सीख चुके हैं मैजिक बुक के कारण। रॉन्डा बर्न का हम कितना धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें कितना अच्छे से हमें सब चीजें बताया है, सब सिखाया है। तो हमने यहाँ पे समझा है कि जो भी हम देते हैं, दूसरों को प्रेम दें, अच्छे भावना रखें, वो माध्यम से हम हमारे पास वो सब चीजें लौट के आएगी। ये लौट कर आपकी ओर आएगा और आप कई गुना बढ़कर लौटेगा।
जितना हम देते हैं उससे डबल चौबल हमारे पास आएगा। कभी कभी देखो हम किसी को गुस्सा देते हैं, तो हमारे पास गुस्सा कभी कभी मल्टीप्लाई होके आता है। फिर बोलते हैं अरे मैंने इतनी से तो बात की थी, इतना सा तो छोटा मैंने उनको बोला था कुछ तो, इतना क्या उसकी भरा उन्होंने रुई से पहाड़ बना दिया। तो हमने वो समझना है, आपके लिए वो रुई थी, पर सामने वाले ने जब भी वो लिया चीजें अपने लिए, तो वो उनके लिए पहाड़ समान थी। अभी वो क्या करेंगे, पहाड़ समान ही लौटाएंगे आप। तो हमने समझना है ये, एक एक जन का अपना अपना नजरिया है, परसेप्शन, और जो बोलते हैं ना उसने कैसे परसीव किया आपकी भाषा को, आपके हाव भाव को, आपके जो वे से आपने उनसे उनके साथ बात की, जो शब्द निकाले उन्होंने कैसे लिया। तो ये सब नजरियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे समझा है, इससे आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपको स्वास्थ्य मिलेगा, धन मिलेगा, खुशी मिलेगी, और ये करियर भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये इस पावर बुक द्वारा हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए, आगे हम लेने वाले हैं। आज हम इतना सा थोड़ा सा लेंगे क्योंकि आज प्रैक्टिस करवानी है, तो स्टार्ट करना था करके चैप्टर। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया, अगर हम किसी को आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं किसके बारे में, या किसी को क्रोध देते हैं, अधीरता से हम रहते हैं, धीरज नहीं है हमारे जीवन में, कोई संबंध में, सामने वाला हमें तुरंत जवाब देना चाहिए, तुरंत उसका कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो हम अधीरता से चल रहे हैं, धीरज नहीं है। या किसी अन्य बुरी भावनाओं के द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे, तो बदले में आपको वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है, मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। आप फिर बोलेंगे अरे मैंने तो एक ही बॉल फेंका था, मेरे पास 10 बॉल कैसे आ रहे हैं। आपने तो एक ही उनको कांटा चुभाया था, वो मुझे 10 कांटे क्यों चुभा रहे हैं। तो ये आपको सोचना है, उसका मल्टीप्लाई होके आप देखो, बैंक में भी आप अमाउंट डालते हैं, एफडी करवाते हो, इंटरेस्ट मिलता है क्या नहीं आपको। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का जमाना है, हमेशा कर्मों में भी इंटरेस्ट का जमाना है। तो हमें वो नकारात्मकता कई गुना होके हमारे पास लौटती है, तभी हम बोलते हैं मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों। तभी आपने प्रश्न करना है, क्या कौन कारण है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं अपनी डेस्टिनी मैं खुद बनाती हूँ या बिगाड़ती हूँ। तो जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करेंगे, सिर्फ इसी के बारे में आज। अभी किसी को पूछना है तो 5 मिनट के लिए कोई पूछ सकता है, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, फिर हमारे एमएच के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। इसी के बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इस चैप्टर के द्वारा सिर्फ। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, तो हमारे तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट बहुत ही होशियार भी हो गए हैं, मैजिक बुक इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें प्रश्नों का कुछ अभी पता चल गया है कि हम कैसे हर एक अपने जीवन में जो भी सिचुएशन आती है, हम कैसे उनका यूज कर सकते हैं, उसको अपना फेस कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। शांति जी, आपको कुछ बोलना है, अनम्यूट बहुत करिए। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा हाँ लगा। दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बता रहे हैं कि हम जो देंगे वही मिलेगा, यस। तो यस। सही भी है। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है दीदी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा क्लास। थैंक यू, थैंक यू सभी का।